नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, बुध एंड बृहस्पति का कॉम्बिनेशन। मरकरी एंड जुपिटर बोथ आर द बिगेस्ट एनिमी, बट ये एक प्रकार का राजयोग भी कुंडली बनाता है। किन हाउसेस में बनाता है, किन हाउसेस में खराब फल देता है, अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी हो तो कुछ कॉमन रिजल्ट जो सभी को देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही कुंडली के 12 हाउसेस, 12 घर में अलग अलग इनके प्लेस होने की कंडीशन पे भी बात करेंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये कॉम्बिनेशन के लिए बेस्ट रेमेडी क्या है, और इतना सरल और इतना बढ़िया उपाय आपको आज मिलेगा कि इस उपाय को जब आप करना स्टार्ट करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन, जिसके अभी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फैक्टर की बात करेंगे, मगर ये आपका जीवन के अंदर जबरदस्त धन लाभ भी देता है। तो ये जो उपाय है दैट इज वेरी सिंपल, इसकी बात हम आगे करेंगे। मगर सबसे पहले समझते हैं कि जुपिटर एंड मरकरी का कॉम्बिनेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आप तय करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ऐसे नहीं बताएंगे, जो चीजें बताई जाएंगी उनको चेक करके रिप्लाई करेंगे, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और बिना कॉन्फिडेंस के कोई भी प्रेडिक्शन देना समझदारी नहीं है। तो पहले रूल को चेक कीजिए, 10-20 कुंडलियों में टेस्ट कीजिए, जब बातें समझ में आए, मैच करती दिखाई दें, देन आगे उसको प्रेडिक्ट कीजिए। अगर प्रेडिक्ट नहीं भी करते तो एटलीस्ट उससे संबंधित जो चीजें हैं, जो नेगेटिव फैक्टर हैं, वो दिखाई दे जाएंगे। तो आगे उनसे बचने के लिए क्या करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो रेमेडियल पार्ट में करेंगे। रेमेडी भी दो तरह की करेंगे, एक इसकी कॉमन रेमेडी क्या है जो सभी को करनी है, दूसरा हाउसेस के अकॉर्डिंग, यानी कि फर्स्ट हाउस में अगर कॉम्बिनेशन है तो क्या करना है, सेकंड हाउस में तो क्या करना है, थर्ड हाउस में तो क्या करना है। तो ये कॉम्बिनेशन को अच्छा कैसे करना है, तो कुंडली के अंदर नॉर्मली ये कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस में अगर हो तो ये काफी ज्यादा शुभ माना जाता है, एक प्रकार का राजयोग कुंडली में क्रिएट करता है। मगर ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव रिजल्ट कॉमनली क्या देता है, कॉमनली मतलब कि अगर कुंडली के अंदर कहीं भी प्लेस्ड है तो इसके कॉमन रिजल्ट क्या मिलेंगे। तो बुध क्या है, बुद्धि का कारक, बृहस्पति क्या है, ज्ञान का कारक। अगर दोनों मिल जाएंगे, बेशक शत्रु हों, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर इंटेलिजेंट होगा, बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं। बुध बृहस्पति के कॉम्बिनेशन में बुध और शत्रु, बुध जैसे कि आपको पता है कि जुपिटर का एनिमी है, तो बुध और बृहस्पति के कॉम्बिनेशन में मरकरी जो है, बुध जो है वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जुपिटर कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। अब बुध और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन जब कुंडली में होगा तो ऐसे व्यक्ति के परिवार खानदान में पीछे से यानी कि चली आती बीमारी, और व्यक्ति भी उसमें शामिल है, परिवार खानदान का हिस्सा होता है, यानी कि आप भी उसमें शामिल हैं। ऐसे व्यक्ति के परिवार खानदान में किसी न किसी को ब्रेन से रिलेटेड बीमारी, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, इस तरह की बीमारियां देखने को अवश्य मिलती हैं। व्यक्ति भी उसमें शामिल हैं और आगे भी मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके चार्ट में है तो केवल वो आप तक आके सीमित हो जाएगी, आपके बाद नहीं रहेगी, वो आगे भी देखने को मिलेगी। ये कॉम्बिनेशन अगर कुंडली में हो तो जातक के परिवार खानदान में कोई ना कोई टीचिंग प्रोफेशन में देखने को अवश्य मिल जाता है। ये कॉम्बिनेशन कुंडली में किस तरह से बन रहा है, इसके कॉमन रिजल्ट क्या मिलेंगे। देखिए, बुध क्या है, बहन, बेटी, बुआ, मासी, साली। लड़के की कुंडली में ये सारी चीजें, लड़की की कुंडली में अगर हो तो साली को रिप्लेस कर देंगे ननंद से, यानी कि लड़के की बहन। तो लड़की कुंडली में बहन, बेटी, बुआ, मासी और ननंद। बुध क्या है, ये सारी चीजें हो गई। बृहस्पति क्या है, ज्ञान हो गया, ऑल आर इंटेलिजेंट। ये कॉम्बिनेशन जब कुंडली में होगा तो जातक की बहन, बेटी, बुआ, मासी, साली इंटेलिजेंट होंगी। ऐसे जातक जीवन में दिमाग की खाते हैं और दिमाग ही जीवन में परेशानियों का कारण बनता है। ये कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर कैसे कैसे बनता है जो हमें नहीं पता होता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
और अब जो बताने जा रहे हैं उसको आपने टेस्ट जरूर ही करना है। टेस्ट कीजिएगा, देन आप उसका रिप्लाई कीजिएगा। देखिए, नॉर्मली हमें क्या पता है कि बुध और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन इसकी बात कर रहे हैं, ये दोनों कुंडली में कहीं बैठे हो, एक साथ बैठे हो, ठीक है, बनता है। मगर अगर ये एक दूसरे की राशियों में भी बैठे हैं, जैसे मरकरी बैठा है आपका 9 नंबर की राशि में, मरकरी बैठा है आपका जुपिटर की सेकंड राशि क्या होती है, मीन राशि, तब भी आप इनडायरेक्टली बुध बृहस्पति का कॉम्बिनेशन मान के चलेंगे और जो बातें अभी बताई हैं वो बातें तब भी अप्लाई होंगी। इसी प्रकार जुपिटर अगर मरकरी की राशि में बैठ जाए, मरकरी की राशि कौन सी है, मिथुन राशि और कन्या राशि, तब भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी। ये दोनों दृष्टि से अगर कनेक्शन बना रहे हैं एक दूसरे से, तब भी ये रूल अप्लाई होंगे। ये दोनों एक दूसरे के हाउसेस में बैठ जाएं। अब हाउसेस की बात करें तो यहां पर जब हम कालपुरुष कुंडली की बात करते हैं तो आपको पता है कि जुपिटर के पास 5 डिपार्टमेंट हैं और 5 डिपार्टमेंट में स्पेशली 4 जो हैं, सेकेंड हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस, इन पे जुपिटर का ज्यादा कंट्रोल रहता है क्योंकि 11th हाउस के कारक हैं, मगर वहां पे सैटर्न का कंट्रोल रहता है। तो यहां पर जब ये कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर बना होता है, मरकरी सेकेंड हाउस में हो या 5th हाउस में हो या 9th हाउस में हो या 12th हाउस में हो, तब भी जुपिटर से कनेक्शन बनाएंगे और यही सारी बातें जो अभी बताई हैं तब भी देखने को मिलेंगी। इसी प्रकार जुपिटर मरकरी के हाउसेस, मरकरी के नेचुरल हाउसेस कौन से हैं उसको समझना है। राशि की तो हमने बात कर ही ली, मगर नेचुरल मरकरी के हाउसेस कौन से हैं, 3rd हाउस और 6th हाउस। कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग वहां पे 3 नंबर की राशि आती है, यहाँ पर 6 नंबर की राशि, तो इनमें भी अगर जुपिटर बैठ जाएगा तो यहां पर इस तरह के आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कॉम्बिनेशन कुंडली में बना हो, तो इसके लिए कौन सा उपाय ऐसा किया जाए जिससे कि ये कॉम्बिनेशन अशुभ से शुभ में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि किसी भी कॉम्बिनेशन को देखने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, मगर हमारा आज के वीडियो में बात करने का पर्पज ये है कि आपकी कुंडली में कोई भी कॉम्बिनेशन बना हो, उसके बेस्ट रिजल्ट कैसे लेने हैं, उसके नेगेटिविटी को खत्म कैसे करना है। क्योंकि हम अगर समय रहते नहीं समझते और जो प्रॉब्लम्स बताई हैं जब ये लाइफ में आती हैं तो पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है। क्योंकि आप समझ गए ये बीमारियां कैसी हैं, किस तरह के इफेक्ट देती हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस लाइफ में आ जाते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन के लिए एक कॉमन रेमेडी क्या है उसकी लास्ट में बात करेंगे। अभी हाउसेस के अकॉर्डिंग बात करते हैं और पर्पस क्या है हाउसेस के अकॉर्डिंग बात करने का, कि आपकी कुंडली बना हुआ हो तो आपने उसको समय रहते समझ लिया। समय रहते क्यों कहते हैं, क्योंकि लगन कुंडली में कोई कॉम्बिनेशन अच्छा है या खराब है तो वो अपने इवेंट्स कब देगा, अपनी दशा में, अपनी अंतर दशा में, वर्ष फल में, साथ ही जो प्लेनेट के आपकी अपनी एज होती हैं उनके कैलकुलेशन अलग से बताई जाती है। तो वो उस कैलकुलेशन को हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 2 प्लेनेट हों तो उनकी कैलकुलेशन कैसे निकालनी है। यहाँ पर आज बात करने का पर्पस क्या है कि ये कॉम्बिनेशन कुंडली के 12 घरों में कहीं भी है तो आपने उसके अकॉर्डिंग रेमेडी क्या करनी है। जब ये बात करते हैं रेमेडी की, तो कुंडली के अगर ये 1st हाउस में है, लगन में है, तब क्या करना है। तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर इंटेलिजेंट होगा, बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा। ज्ञान ज़्यादा होता है इन लोगों को, तो ज्ञान बांटने की आदत होती है। दे लाइक टू एडवाइस टू अदर पीपल, लोग इनसे एडवाइस लेना पसंद भी करते हैं। ऐसे जातक की कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो अच्छी होती है, मीठा बोलकर अपना काम निकलवाने में एक्सपर्ट होते हैं, म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। ऐसे जातक की अगर बात करें तो लाइफ में एक बार किसी न किसी कारण गुडविल खराब भी होती है अगर ये कॉम्बिनेशन हल्का सा भी खराब हुआ। नॉर्मली ये कॉम्बिनेशन जो लगन में होता है, तो मैंने क्या कहा, नॉर्मली 90% केस में अगर ये हल्का सा भी खराब हुआ तो ऐसे जातक जीवन में जो पढ़ाई करेंगे उससे रिलेटेड काम करेंगे नहीं। अच्छा हुआ तो डेफिनेटली करेंगे, एंड दे शुड, इनको करना चाहिए क्योंकि जितनी पढ़ाई उतनी कमाई। तो ऐसे व्यक्ति को, या आपके अगर बच्चे की कुंडली में है और 1st हाउस में है, तो ऐसे व्यक्ति को इस कॉम्बिनेशन के बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए क्या करना चाहिए। नंबर 1, कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री
जरूर हासिल करें और उसके अकॉर्डिंग अपना कैरियर लेके चलें। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को ग्रीन कलर अवॉइड करके चलना चाहिए। यही कॉम्बिनेशन अगर कुंडली के सेकंड हाउस में है तब क्या करना है? सेकंड हाउस में होगा तो ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, मगर कोई बात थोड़ी सी भी दाएं बाएं की लग जाएगी तो सामने वाले को स्पष्ट जवाब भी दे देते हैं। ऐसे व्यक्ति की अगर बात करें तो ऐसे व्यक्ति निश्चित तौर पर इंटेलिजेंट तो होते ही हैं, मगर ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि पूजा करते समय कभी घंटी ना बजाएं। चांदी की ठोस गोली पीले कपड़े में लपेट के अपने पॉकेट में अवश्य रखें। थर्ड हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन हो तब क्या करें? थर्ड हाउस में ये कॉम्बिनेशन होने पर ऐसे व्यक्ति अपने काम के प्रति बड़े फोकस्ड होते हैं। ऐसे व्यक्ति दोस्तों के दोस्त, दुश्मनों के दुश्मन होते हैं, यानी कि जिसके साथ भी अपने रिलेशन निभाते हैं बड़ी शिद्दत के साथ निभाते हैं। इनको इस कॉम्बिनेशन के बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए सिंपल से 2 उपाय करने हैं। नंबर 1, फिटकरी से दांत साफ करना, दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करना और पक्षियों को साबुत हरी मूंग खिलाना। देखिए, ये जो रेमेडी की हम बात कर रहे हैं ये हमारी लगन कुंडली के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। लगन कुंडली और वर्षफल का सारा खेल है, ये मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि आपने प्रोडिक्शन को चेक करने के लिए दशा, अंतरदशा, महादशा इससे चेक कर सकते हैं कि साहब 7.5 ही चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, टाइम पीरियड यहाँ तक अच्छा है, यहाँ तक खराब है। मगर द मेन पार्ट कि रेमेडीज क्या है। आज के समय में नॉर्मली रेमेडी हमें क्या पता होती है कि स्टोन पहन लिया या आपका पूजा पाठ करा लिया, मंत्र माला का जाप कर लिया, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। केवल मन की शांति के लिए हमने ये चीज़ें कर ली, इसके बाद बैठ गए कि अब तो जो हो रहा है भगवान भरोसे छोड़ दो। मगर ऐसा नहीं है। रेमेडीज ऑलवेज डन अकॉर्डिंग टू वर्षफल। द मेन पार्ट, वर्षफल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि वर्षफल को हमेशा समझना, वर्षफल कैसे अपना इफेक्ट देता है। मेन उपाय वर्षफल से किए जाते हैं। वो उपाय बेसिकली क्या होता है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उस उपाय को समझने के लिए बहुत सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं। मैं वो उपाय अगर अभी आपको बता दूंगा तो आप गलत कर बैठेंगे कि आपने बताया था कि मरकरी 9th हाउस में आएगा, ये उपाय करना है। मगर वो उपाय करना जरूरी था या नहीं था ये डिसाइड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। मगर हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर आपकी लगन कुंडली के अंदर ही प्लैनेट खराब है तो महादशा, अंतदशा या अपने जैसे उनकी टाइमिंग आती है उस पर वो हमेशा खराब रिजल्ट देगा। हमने क्या करना है, लगन कुंडली के उपाय को कि जो प्लैनेट है उनके उपाय करके उनको ठीक कर लेना है। जितना जल्दी आप इन बातों को समझ लेंगे, आपके अगर बच्चों की कुंडली में है या आपकी एज कम है तो उतना जल्दी आप उनके रिजल्ट पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि ये उपाय ग्रेजुअली काम करते हैं, 40 दिन बाद अपना असर देना शुरू कर देते हैं, होम्योपैथी दवा की तरह काम करते हैं। ये कॉम्बिनेशन कुंडली के 4th हाउस में एक प्रकार का राजयोग बनाता है। ऐसे जातक जीवन में जो पढ़ाई करते हैं उससे संबंधित काम करते नहीं हैं। ज्ञान बांटने के कार्य जैसे कि टीचिंग प्रोफेशन, योगा टीचर, हीलिंग के जॉब और एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के सेक्टर से ये अच्छा कमाते हैं। यानी कि जो पढ़ाई करेंगे, डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करके आफ्टर सम टाइम दे डेफिनेटली चेंज देयर कैरियर। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को करना क्या चाहिए, डेली पीपल पे जल चढ़ाना। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को रेड कलर की बनियान पहनना चाहिए और कभी भी फटी हुई बनियान बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। अगर उसमें हल्का सा भी वो हो गया तो उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। यही कॉम्बिनेशन अगर कुंडली के 5th हाउस में है तो ऐसे व्यक्ति गुड एडवाइजर होते हैं। इनके दिमाग में हमेशा चलता है कि सोर्स ऑफ अर्निंग जीवन में 2-3 होने चाहिए, पैसा 1-2 जगह से आना बंद हो जाए तो बाकी जगह से बैलेंस बना रहे। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में थोड़ा सा एग्रेशन, गुस्सा भी होता है। ऐसे व्यक्ति का स्टमक थोड़ा अपसेट रहता है। ऐसे व्यक्ति शेयर मार्केट की तरफ आकर्षित अवश्य होते हैं, उसमें पैसा लगाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय कब होता है, आफ्टर द बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड, मगर मेल चाइल्ड आसानी से होता नहीं है।
और मेल चाइल्ड भी अगर बृहस्पतिवार के दिन हो जाए देन एक्सीलेंट। और मैंने जितने भी लोगों के चार्ट में देखा है कि जब उनकी मेल चाइल्ड हो गया तो उनके जीवन में ग्रोथ अवश्य आई। ऐसे व्यक्ति का स्टमक थोड़ा अपसेट रहता है। ऐसे व्यक्ति को क्या करना है क्या नहीं करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1, गले में तांबे का छेद वाला पैसा व्हाइट रेशमी धागे में डालकर पहन लेना चाहिए। धर्म स्थान का लंगर भंडारा प्रसाद कभी फ्री में नहीं खाना चाहिए, पैसे अवश्य चढ़ाने चाहिए। नॉर्मली अवॉइड करें, अगर जरूरी हो खाना तो पैसे अवश्य चढ़ाएं। ये कॉम्बिनेशन अगर कुंडली के 6th हाउस में है तो जातक के जीवन में एक बार गुडविल खराब करता है, बदनामी करा देता है। ऐसे जातक का गोल्ड चोरी होना, खो जाना, बिक जाना, इस तरह की घटनाएं देखने को जीवन में मिलती है। परिवार में घर के किसी बुजुर्ग को हार्ट अटैक वगैरह आता है। ऐसे जातक के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि ऐसे जातक जो हैं उनके ऊपर ईश्वर का विशेष आशीर्वाद होता है। जब कभी जीवन में कोई बड़ी मुसीबत इनके ऊपर आती है तो ईश्वर ही बचा के ले जाता है। ऐसे जातक को नॉर्थ फेसिंग हाउस में नहीं रहना चाहिए, ना ही अपने घर से उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन में अपनी बहन बेटी का विवाह करना चाहिए, अदरवाइज दोनों दुखी रहते हैं। ऐसे जातक को स्ट्रीट डॉग की यथासंभव सेवा करनी चाहिए। जितनी उनकी सेवा करते हैं उतनी ईश्वर की कृपा बढ़ती चली जाती है। ये कॉम्बिनेशन अगर कुंडली के 7th हाउस में है तब क्या करें? 7th हाउस में ये कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसे में संतान के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है। ऐसे जातक को क्या करना चाहिए कि घर के अंदर वेल एस्टेब्लिश मंदिर नहीं रखना चाहिए। वेल एस्टेब्लिश का मतलब क्या है कि मूर्तियां वगैरह जैसे हम ला के मंदिर बना लेते हैं वो नहीं, भगवान की फोटो रखें, धूपबत्ती करें, ओके। बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, इन बातों का ध्यान रखें। ऐसे व्यक्ति को काली गाय की सेवा अवश्य करते रहनी चाहिए। आजीवन करें तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। ये कॉम्बिनेशन अगर कुंडली के 8th हाउस में हो तब क्या करें? 8th हाउस में कॉम्बिनेशन होगा तो ऐसे जातक के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। बड़े दानी स्वभाव के होते हैं। ईश्वर की कृपा होने के कारण जब कभी मुसीबत इनके ऊपर आती है तो ईश्वर बचा के ले जाता है। ऐसे जातक की अगर बात करें तो ऐसे जातक को गले में गोल्ड चेन अवश्य पहननी चाहिए। अगर बच्चा है तो उसको रेशमी पीला धागा आप पहना सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन अगर कुंडली के 9th हाउस में हो तब क्या करें? ऐसे में डेली गंगा जल अपने ऊपर अवश्य छिड़कें। घर के अंदर जो मंदिर का स्थान है इनके यहाँ कॉर्नर में मिल जाता है, जबकि कॉर्नर में रखना नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कभी गोल्ड का दान नहीं करना चाहिए। किसी को गिफ्ट करना, ये सब काम, ये धार्मिक पुस्तकें, ये गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कोई भी कपड़ा बिना धुला नहीं पहनना चाहिए। या तो धो के पहने नया कपड़ा है, अगर धो के नहीं पहन सकते तो गंगा जल ही छिड़क दें। ये कॉम्बिनेशन अगर कुंडली के 10th हाउस में हो, अच्छा 9th हाउस में इस कॉम्बिनेशन की एक खास बात और होती है कि दिस पीपल आर ओबीडिएंट चाइल्ड, दे ऑलवेज टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। अपने माता पिता का आजीवन ध्यान रखने वाले, लड़के के हो तो, लड़की के हो तो। अब लड़की के होगा तो आप कहेंगे वो तो सब दूर चली जाएगी, वो कहीं भी रह ले, लड़का लड़की दोनों ही कहीं भी रह लें, मगर अपने माता पिता की चिंता इनको सदैव सताती है। नॉर्मली कुंडली में अगर अन्य कोई दूसरे योग ना हो तो नॉर्मली पिता का कहना मानने वाले होते हैं। 10th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन हो तो ऐसे जातक खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। जुबान का चस्का बहुत होता है, इस पर कंट्रोल रखना चाहिए। मदिरा मांस का सेवन अवॉइड करना चाहिए। ऐसे जातक को एक बीमारी होती है दूसरों का भला करने की, और जितना दूसरों का भला करते हैं उतना जीवन में दुखी रहते हैं। अब 10th हाउस में ये कॉम्बिनेशन है तो इसमें इसके शुभ परिणाम पाने के लिए क्या करना है? सर पे कभी भी कोई टोपी या कैप पहने तो व्हाइट कलर की पहने या रेड कलर की पहने। दूसरा, मदिरा मांस का सेवन ना करें। तीसरा, गले में गोल्ड चेन ना पहने और पीले रंग के कपड़े अवॉइड करें। 11th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तब क्या करें? ऐसे जातक को अपने पिता के हमेशा साथ रहना चाहिए। पिता के साथ रहने से जातक जीवन में तरक्की करता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अप रहता है।
दीज पीपल नॉर्मली लव टू डू बिजनेस इन देयर लाइफ। ये अपने जीवन में व्यापार करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनको कभी किसी साधु फकीर सन्यासी से किसी प्रकार का कोई धागा ताबी नहीं लेना चाहिए, और तांबे का छेद वाला पैसा गोल्ड चेन या रेशमी पीले धागे में पहनकर अपने गले में रखना चाहिए। माथे पे केसर का तिलक अवश्य लगाएं। 12th हाउस में ये कॉम्बिनेशन हो तब क्या करें? ऐसे जातक नॉर्मली एक्सपेंसिव इन नेचर होते हैं। इनको सामान लाने बाहर भेजो तो ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आते हैं। एंड दे शुड एक्सपेंस। इफ दे एक्सपेंस द मनी विल कम मोर, इफ दे नॉट एक्सपेंस द मनी विल नॉट कम। पैसे का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। ऐसे जातक जिद्दी स्वभाव के होते हैं। दिमाग में अच्छी या बुरी बात कोई बैठ जाए तो अपनी बात पर टिके रहते हैं, या ये कह लीजिए कि सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं, और जीवन में रॉन्ग डिसीजन लेने के कारण नुकसान उठाते हैं। ऐसे जातक को क्या नहीं करना चाहिए? घर की छत पर किसी प्रकार के पौधे नहीं लगाने चाहिए। दूसरा, 12th हाउस के अंदर नॉर्मली ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। घर की छत पे पेड़ पौधे ना लगाएं। घर के अंदर धार्मिक किताबें को जो हों उन पे डस्ट नहीं होनी चाहिए। घर में किसी प्रकार के जाले नहीं होने चाहिए। गले में किसी प्रकार की माला नहीं पहननी। गोल्ड चेन पहने या रेशमी पीला धागा पहने। माथे पे, कानों पे, गले पे, नाभि पर, हाथ धोकर जीवा पर हल्दी या केसर का तिलक लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ परिणाम देता है। तो ये कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर 12th हाउस में है, तो एक काम और कर लेना चाहिए कि इनको एक लाल कपड़े में सौंफ डालकर, एक लाल कपड़ा लें बिना सिला, रुमाल के साइज का, उसमें 4 मुट्ठी सौंफ डाली, उसकी एक पोटली बनाई, लाल रंग का रबड़ बैंड लगा दो और तकिए के नीचे रख के सोएं। बेडरूम में रेड, पिंक, मैरून इस तरह के कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। नाइट बल्ब भी रेड कलर का यूज करना चाहिए, ब्लू अवॉइड करना चाहिए। तो ये तो कॉम्बिनेशन अगर कुंडली के अलग अलग हाउसेस में है उसके अकॉर्डिंग बात करी, मगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी है तो इस कॉम्बिनेशन के बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए एक रेमेडी और अवश्य करनी चाहिए। तांबे के लोटे में पानी भरकर सिराने रख के सोना चाहिए। नेक्स्ट डे उसे किसी पौधे में अवश्य डालें, और ये आजीवन करना है। ये रेमेडी जब आप करना स्टार्ट करेंगे, लगातार करेंगे, आफ्टर 40 डेज यू विल फाइंड द रिजल्ट। चीज़ें ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट होती हैं। जो कॉम्बिनेशन खराब बने होते हैं वो ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट होते हैं। तो हमारा पर्पस क्या है कि अपनी कुंडली के अंदर जो भी सिंगल हो या कॉम्बिनेशन में हो कोई भी प्लैनेट है उसको कैसे ठीक करना है, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप उसको ठीक कर लेंगे तो वो अपनी दशा, अंतरदशा, महादशा, उनमें फिर आपको खराब रिजल्ट नहीं देगा। डिपेंड ये करता है कि आपने ठीक करना कब से स्टार्ट किया, क्योंकि कुछ रेमेडीज जो लगन कुंडली की हैं वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं। वर्ष फल के उपाय फास्ट काम करते हैं, मगर उनका इफेक्ट उसी साल तक रहता है। तो अगर हम दोनों को ही लेके चलते हैं, लगन कुंडली और वर्षफल, तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। फायदा क्या है कि यहाँ जो रेमेडीज हैं दैट इज वेरी इजी टू डू, सिंपल हैं, कोई एक्सपेंसिव नहीं है, तो हम किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं, चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम क्यों नहीं चल रही, मगर उपाय हमारा रुकेगा नहीं। कोई खर्चे वाला अगर काम बता दें तो वहाँ क्या होता है, हमें सोचना पड़ जाता है कि साहब ये पूजा पाठ बता दी 50,000 खर्चा है, तो जब पैसे आएंगे तब कराएंगे। ये स्टोन बता दिया तो 1 लाख रुपए का है, तो जब होगा तब देखेंगे। मगर यहाँ पर रेमेडीज आर वेरी इजी टू डू, मगर काम भी करती हैं और उनसे ज़्यादा करती हैं। तो इसी प्रकार कॉम्बिनेशन को समझना है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या लेना है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, निश्चित तौर पर उसको लेने का प्रयास करेंगे। जय श्री।